हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है सीक्वेंस। तो हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ आपकी चलेगी या नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ चलेगी, तो उनको हमने क्या करना है, सीक्वेंस प्रोवाइड करना है। सीक्वेंस प्रोवाइड करने से क्या होगा कि सो दैट हमारा जो है, जो रिज़ल्ट है, हमारी जो कॉस्ट वो कम आए और जो हमारा टाइम है वो हमारा कम लगे। बिकॉज हम एक सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। तो सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम में जो हमने करना है वो क्या करना है, प्रोसेसिंग एन नंबर ऑफ जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। आज हम इसका ही एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका ही एक सम करेंगे। नंबर ऑफ जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। तो क्वेश्चंस क्या है आपका, in a factory there are 6 jobs to process, each of which should go to machine A and B in order A and B. The processing time in minutes are given. Determine the optimum sequencing and total elapsed time. टोटल इलेप्स्ड टाइम का मतलब क्या होता है कि टोटल उसने कितना टाइम लिया, जो फुल फ्लेज्ड आपका जो टाइम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, जॉब है आपके पास, हमने कहा था n जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पे आपके पास है मशीन A है और मशीन B है। इनका जो है टाइमिंग उन्होंने दिया हुआ है 7-4 मिनट्स में टाइमिंग दे रखा है, 7 4 2 5 9 8 एंड मशीन बी का है 3 8 6 6 4 एंड 1। अब हमने क्या करना है, जैसे आपके पास 2 मशीन्स है, ये जॉब्स है, कोई जॉब एक मशीन पे चल रही होगी तो दैट मीन्स उस मशीन के फ्री होने के बाद ही वो क्या दूसरी मशीन पर जा सकती है। ठीक है, कि जैसे कोई काम है एक मशीन पे चल रहा है तो दैट मीन्स उसमें क्या होगा को वहाँ से वो आउट होने के बाद ही दूसरी मशीन में वो इन होगा। फाइन। तो अभी सबसे पहले जो हमें इसमें प्रॉब्लम में करना है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब सीक्वेंस कैसे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए कितनी जॉब्स हैं, ये 6 जॉब हैं। तो आप ऐसे कीजिए, आप 6 जॉब के बेसिस पे यहाँ एक टेबल बना दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 2 मशीन्स हैं, मशीन ए को आप यहाँ लिख लीजिए और मशीन बी को आप ये कहाँ लिख लीजिए, बैक साइड पे मशीन बी। फाइन। अब आपने क्या करना है, ए और बी मशीन्स हो गई हैं, तो यहाँ से आप अपने न्यूमेरिकल में देखिए, ये आपका टाइमिंग है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे जो मिनिमम टाइम आपको क्या लगता है इस पूरे जो मशीन ए और बी के टाइमिंग को चेक कीजिए, सबसे कम है जो क्या है 1। तो सबसे पहले हम 1 को पिक करेंगे। फाइन, 1 को पिक करेंगे। 1 जो टाइमिंग कौन सी मशीन का है, ये बी मशीन का है, बी का है, तो दैट मीन्स हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। ए का टाइमिंग है वो हम कहाँ से, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 है, 1 की कौन सी जॉब है, ये 6 दैट मीन्स बी मशीन हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6। तो दैट मीन्स ये आपकी क्या होगी है जॉब, आपने यहाँ पे इसको ले लिया है, सीक्वेंस मिल गया इसको। उसके बाद अब इस पूरे कॉलम को छोड़ दीजिए आप। अब इसमें देखिए आप, नेक्स्ट जो मिनिमम है, नेक्स्ट मिनिमम यहाँ पे आपको क्या लग रहा है 2 कहाँ पे है, मशीन ए का है। मशीन ए का हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपकी कौन सी नंबर जॉब है, ये 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब इसको आप क्या करो, सारा इग्नोर कर दीजिए। फिर आपने देखिए रिमेनिंग में से कौन सा है आपका 3। ठीक है, 3 कहाँ है, मशीन बी का है, दैट मीन्स बैक साइड से आपका स्टार्ट होगा। और कौन सी जॉब है, ये जॉब
1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपकी जॉब 1। क्लियर है? दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आप देख लीजिए 1 2 3 इन तीनों कॉलम इसमें देखना है आपने। तो इसमें आपके पास क्या है, आपके पास मिनिमम है 4 देखिए आपका यहाँ पे भी है 4, आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें से आप अगेन आपके पास ऑप्शन रहेगी, आप कोई भी पिक कर लीजिए। ये आपका कौन सी मशीन का है, मशीन ए का है, तो ये आपका स्टार्टिंग से होगा। मशीन ए की कौन सी जॉब आ जाती है, आपकी 2 जॉब आ जाती है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा रहेगा, ये 4 ले लीजिए आप। 4 में कौन सी जॉब है आपकी, 5 जॉब है। तो दैट मीन्स 5th को आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, बैक साइड से, यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया है, सिर्फ 4 ही रह गया। तो आखिरी में आप यहाँ पे बीच में क्या लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। तो दिस इज योर सीक्वेंस 3 2 4 5 1 एंड 6। इफ़ यू फॉलो दिस सीक्वेंस तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है, टाइमिंग है, वो क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका कम आएगा। बिकॉज टाइमिंग दिया हुआ है, मिनट्स में है, तो दैट मीन्स टाइमिंग है। तो यहाँ पे आपका कम टाइम में आपका जो है काम वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारा जो है सीक्वेंस तैयार हो गया है 3 2 4 5 1 6। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। देखो ये हमने टेबल बना दिया है, जहाँ पे आपका क्या रहेगा, जॉब सीक्वेंस रहेगा इन द फर्स्ट कॉलम। जो सेकंड कॉलम है ये आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। ये आपका क्या है, मशीन ए को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरे वाला जो कॉलम है वो मशीन बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो जॉब सीक्वेंस आपने फाइंड आउट किया था, किस फॉर्म में किया था, 3 2 4 5 1 6, इसी उसमें आपने यहाँ पे लिख लेना है 3 2 4 5 1 एंड 6। इसके बेसिस पे ही आपने इनका प्रोसेसिंग टाइम लिखना है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 जॉब है, तो दैट मीन्स मशीन ए का जो प्रोसेसिंग टाइम है 2 है, और इसका क्या है 6 है। तो साइमल्टेनियसली हम दोनों का लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 एंड 6। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 6। ऐसे आपने नेक्स्ट जो सीक्वेंस है 2 सीक्वेंस है, 2 में आप देख लीजिए टाइमिंग है 4 एंड 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 एंड 8। फिर है आपके पास 4 में आप देख लीजिए 5 एंड 6, 5 एंड 6। 5th में आप देख लीजिए 9 एंड 4, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 9 एंड 4। उसके बाद आपका 1 जॉब का है 7 एंड 3, 7 एंड 3। फिर आपके पास क्या है, लास्ट है आपके पास 6 का है 8 एंड 1, 8 एंड 1। तो इन दिस वे आपने क्या किया है, ये हमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली इसको अरेंज कर दिया था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीक्वेंस हमने उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है पीटी, प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली उसको लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट जॉब को ही उठाना है। ये जो आपकी जॉब है 3 में आपका क्या है, जो भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो टाइमिंग हम लेके चलते हैं, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, तो ऑब्वियस हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फाइन, अब 0 लगाने के बाद अब आप इसमें प्रोसेसिंग टाइम ऐड ऑन करोगे तो कितना हो गया, 0 + 2 = आउट कब होगा वो, आफ्टर 2 मिनट्स। देखो क्या है, जैसे हम कोई जॉब भी, हम पार्लर पे ही जाते हैं तो हम पहले क्या करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं। तो दैट मीन्स फेशियल के बाद आपने पेडिक्योर लेना है, तो दैट मीन्स फेशियल का भी अपना टाइम होगा। तो उसमें जितना टाइम लगेगा, आप जैसे ही वहाँ पे गए हो, जब से आपकी स्टार्टिंग हुई है फेशियल होना, उसमें इतना टाइम लगा है, तो आपका ये हो गया। फिर आपने दूसरी सर्विस लेनी है, तो दैट मीन्स आप आफ्टर 2 मिनट्स ही तो उस पर जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम हो गया, 4 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 6। अगेन 6 पे हम थर्ड जॉब के लिए जाएंगे, 5 मिनट्स उसमें लगेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 11। और यहाँ पे हमने क्या किया, 11 पे इन किया तो 9 मिनट्स लगे, तो आपने
20 पे यहाँ पे आउट करोगे, तो 20 पे यहाँ पे इन करोगे तो 7 मिनट्स लगेंगे। 27 पे यहाँ पे क्या करोगे, आउट करोगे। फाइन, तो 6 जॉब के लिए आप 27 पे यहाँ पे इन करोगे, 8 मिनट्स उसमें लगेंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 7 + 8 इज़ 35। तो ये देखिए आपका जॉब ए का जो टाइम निकला है हमारा कितना निकला है, 35। फाइन, अभी आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने क्या करना है, जॉब बी के लिए आपने करना है। अब यहाँ से आप देखोगे 2 पे वो क्या हुआ, आउट। तो यहाँ हम दूसरी जॉब पे हम जाएंगे, तो दैट मीन्स आपका जो इन होगा मशीन बी पे, ये हम 2 मिनट्स पे ही वो करेंगे। फाइन, 2 के बाद यहाँ पे 6 लगा, तो यहाँ पे आउट कब हो गए, यहाँ पे 8 मिनट्स पे। फाइन, यहाँ पे हम 8 पे इन करेंगे, 8 मिनट्स लगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 पे यहाँ पे इन करेंगे, 6 मिनट लगे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22 पे इन करेंगे, 4 मिनट्स लगे हैं, तो दैट मीन्स 26 लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 पे इन करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ हमें ध्यान देने की है। हम ऐसे तो हम पूरा इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ से आउट हुआ था 2 मिनट्स के बाद, तभी आपका क्या हुआ था, यहाँ पे आपका इन हुआ था। फाइन, अब आपका जो है, एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो आउट टाइम है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए दूसरी मशीन के इन टाइम से। एम आई क्लियर? जैसे हमने कहा है कि ये मशीन ए था आपका, और ये आपका क्या है, मशीन बी। तो आपका मशीन ए का जो आउट टाइम है वो लेस होना चाहिए, ठीक है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, और वो लेस या इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ये टाइम आपका इक्वल है, ये टाइम आपका क्या है, ग्रेटर है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये ग्रेटर है, ये भी आपका क्या है, लेस है, ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये ग्रेटर है। यहाँ पे आपका देखो क्या आएगा, यहाँ पे आपका 26 आएगा इस हिसाब से, बट ये आपका क्या हो जाएगा, 27। तो ये तो आपका ज़्यादा है, आउट आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बिकॉज जब तक हम आउट नहीं होंगे एक मशीन से, एक सर्विसेज से, तो दूसरी में हम कैसे एंटर कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 26 के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके इक्विवेलेंट ही आना पड़ेगा। तो वी हैव टू राइट 27 ओवर हेयर। तो मशीन बी ने यहाँ पे उसको, मशीन बी को 1 मिनट क्या करनी पड़ी है, यहाँ पे उसको वेट करनी पड़ी है। तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हो जो हमने यहाँ पे लिखा, टोटल आइडल टाइम फॉर मशीन बी। एक तो स्टार्टिंग में आप देखो 0 पे स्टार्ट हुआ, 2 पे आउट हुआ, तो दैट मीन्स मशीन बी उस टाइम तक वो क्या रही, फ्री रही है। तो यहाँ पे मशीन बी का एक तो ये आपका आइडल टाइम क्या हो गया, 2। यहाँ पे भी आपका इक्वल है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आई है, यहाँ पे दिक्कत आई है। यहाँ पे आपको 27 पे आउट हुआ, लेकिन आपको क्या है, 27 पे आपको इन करना पड़ा है नेक्स्ट जॉब के लिए। फाइन, तो यहाँ पे आप 1 मिनट आइडल टाइम यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो आपका क्या कितना हो गया, 27 + 3 यहाँ पे आपका 30 हो गया। तो 30 आउट हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 30 इन करना पड़ेगा। अगेन सेम प्रॉब्लम, ये आपका क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ये इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, बट ये लेस आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट्स का अगेन हमें यहाँ पे अपना वेटिंग टाइम देना पड़ेगा। फाइन, तो 35 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, और 1 क्या, 6। तो टोटल जो आपका टाइम लगा है, टोटल इलेप्स्ड टाइम यहाँ पे हम जो निकालते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, टोटल इलेप्स्ड टाइम आपका क्या है, टोटल इलेप्स्ड टाइम, ठीक है। डिटरमाइन दी ऑप्टिमम सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग हमने निकाल दी है। फाइन, एंड टोटल इलेप्स्ड टाइम, टोटल इलेप्स्ड टाइम आपका क्या निकला है,
ये आपका टोटल इलेप्स्ड टाइम है, आपका निकला है कितना, ये जो आपका 36 है, दिस इज़ योर टोटल इलेप्स्ड टाइम कि आपका पूरा आप अपना काम करवा के एंड में आप वापस आ गए हो। ये आपका 36 आपका मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका इलेप्स्ड टाइम है। बट अभी आपने क्या निकालना है, दोनों मशीन्स के आपने आइडल टाइम भी निकालने हैं, आइडल टाइम फॉर बोथ द मशीन्स, ठीक है। मशीन ए का भी निकलेगा आपका आइडल टाइम, और आपका आइडल टाइम मशीन ए का, और आइडल टाइम मशीन बी का भी निकलेगा आपका। ये मशीन बी का भी आपने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मशीन बी का कितना है, स्टार्टिंग में क्या थे आपके 2 मिनट्स, क्योंकि जब तक आपका मशीन ए का काम ओवर नहीं हुआ था तो 2 मिनट आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है। तो 2 मिनट्स के बाद आपने इन किया है, तो दैट मीन्स 2 मिनट्स यहाँ पे थे, आपका 1 मिनट्स यहाँ पे था, और 5 मिनट्स आपके यहाँ पे थे। तो आपका देखो कितना बन गया आपका, 2 + 1 + 5 = 8 मिनट्स। 8 मिनट्स किसके हैं, ये आपके आइडल टाइम मशीन डी के, ठीक है। बी मशीन के जो है आपके आइडल टाइम क्या बनते हैं, 8 मिनट्स। और मशीन ए की बात करें, अब आप कहोगे कि ए में तो सारा आपका ये सीक्वेंस बराबर बराबर चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आएगा आपका आइडल टाइम, यहाँ पे कैसे आएगा मशीन का आइडल टाइम, स्टार्टिंग में देखो इसने शुरू तो किया, लेकिन एंड किसने करना था, मशीन बी ने एंड करना था। तो इन्होंने तो अपना काम कब ख़त्म कर दिया था, 35 मिनट्स पे, फाइन। बट इनको क्या है, 36 तक वो चीज़ क्या हुई है, फिनिश हुई है। तो दैट मीन्स जैसे हमने एक टीम वर्क दिया हुआ है कि दैट मीन्स दोनों को अपना काम करके निकलना है। इसने तो अपना काम पहले कर दिया, क्योंकि स्टार्ट इसने किया था, तो एंड इसने किया है। तो आप जो गेम से बाहर आओगे इकट्ठे ही आओगे, तो दैट मीन्स ये क्या है, 1 मिनट जो है मशीन ए को भी यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। इसका जो टोटल आउट टाइम प्लस इसका आउट टाइम दोनों को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 मिनट्स। 1 मिनट जो है मशीन ए को वेट करनी पड़ी है, ठीक है। 36 - 35 दोनों का आउट टाइम लेके हम उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 मिनट्स जो आपका है मशीन ए का आइडल टाइम है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। थैंक यू। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, share, comment and subscribe my YouTube channel. And if you have any query or doubt, please write it in the comment box.